दिल इंसान के बदर्द के दुकान मीतऊ केहू ले त केहू दे तुबा समान मीतऊ दिल इंसान के बदर्द के दुकान मीतऊ। तो बचपने से हम गाना शुरू किए मुजबानी। अच्छा। इतनी नशा हो गई कि रात बिरात उनके यहाँ रह जाते थे। कोल्हू जब चलता था बैल हाँकते थे तब ऊखिए के करताल बजाते। किस अखाड़े में गए आप? उसमें हारमोनियम नहीं था, केवल ढोलक करताल था। तो बड़ा तेज दबंग गवैया रहे पारस। राम खिलावन कैसे रहे? राम खिलावन बहुत अच्छा पुराने में गायक। तो गाने का जो पूरा आपका दौर है उससे कितने संतुष्ट हैं आप? कितना सुख मिला उससे? अब तो ऐसा बिरहा कुल लेडीज जेंट्स का कि एकदम समझे कि कोई नहीं आता, नंगा कर दिए। तो क्या आपको लग रहा है कि भविष्य बचेगा कुछ इसका बिरहा का? 20वीं शताब्दी का 5वां दशक अभी तत्काल ही आज़ादी का स्वाद चख रहा था और उस समय जो बच्चे पैदा हुए उन्होंने वर्ष दर वर्ष आज़ादी को अलग तरीके से महसूस किया। गायकों ने अपने तरीके से महसूस किया, कवियों ने अपने तरीके से महसूस किया, चित्रकारों ने अपने तरीके से महसूस किया, पत्रकारों ने अपने तरीके से महसूस किया, लेखकों ने अपने तरीके से किया। और सबके अनुभवों का बहुत मूल्य है। सभी के अनुभव हमको एक देश के भीतर रह रही जनता के मिजाज और उसके संकटों, उसकी चुनौतियों और उसकी जय और पराजय के बारे में बताती है। उस दौर के वे लोग जो बाद में चल के बिरहा में आए, उनके पास अनुभवों का एक ज़ख़ीरा है। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 7वां दशक पूरा करने की प्रक्रिया जारी कर दी है। उन्हीं में से एक गायक जो आजमगढ़ ज़िले से हैं, उन्होंने अपने स्वाध्याय से अपनी गायकी को सीखा और अपना परचम लहराया। उनका नाम है जयराम मौर्य। जयराम मौर्य साहब फ़िलहाल गोसाई की बाज़ार में हमसे मिले हुए हैं। हम उनके साथ बैठ गए और हम जानेंगे कि उनकी जीवन यात्रा जब शुरू हुई और जब बिरहा में वे गए तो किस तरह का माहौल था, कैसे उन्होंने सीखा और कहाँ कहाँ गाया, कितना गाया। तो मौर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आपका गांव कौन सा है? ग्राम महमूपुर। अच्छा, कहाँ पर है? यहीं बगल में जी। और पोस्ट बिठुआ है, ब्लॉक ठकवा जी, तहसील लालगंज, थाना गंभीरपुर, जिला आजमगढ़। जी जी। तो कब जन्म हुआ आपका वहाँ? सन 1956। अच्छा, तारीख वगैरह याद है? तारीख तो नहीं याद है। नवरात्रम के दिन था जी, पहला। अच्छा। नवमी, रामनवमी जगह। तो खोजा जाएगा तो आपकी तारीख मिल जाएगी, वो बहुत ऐसी नहीं है। 1956 का कैलेंडर देखा जाएगा जी। तो नवरात्र कब पड़ा था उसको खोज लिया जाएगा, हम खोजेंगे जी। तो आपके परिवार में कौन कौन लोग थे? हम तो 3 भाई थे लेकिन 2 समाप्त हो गए जी। 2 बहन समाप्त हो गई। एक ही भाई बहन बचे हैं। अच्छा। और हमारे पिता 3 भाई थे, सब अलग अलग हुए हमारे बचपने में। जी। जब हम वही 10 साल को हुए तब अलगा हो गया। और बचपने से एक सीता यादव हैं, वो कवि थे उस जमाने के हमारे गांव में। जी। उनके लड़के बंसान यादव जो कि हमारे बचपन के ढोलक वादक अच्छा थे, और जान थे हमारा। और वो तो काफ़ी बड़े ढोलक वादक माने जाते थे। जी जी। हाँ हाँ। तो बचपने से हम गाना शुरू किए मुजबानी। अच्छा। इतनी नशा हो गई कि रात बिरात उनके यहाँ रह जाते थे। अच्छा। जाते थे। और कोल्हू जब चलता था बैल हाँकते थे तब ऊखिए के करताल बजाते थे। हाँ, क्या बात। और गाते थे। इतना नशा मुँह जबाने हमने 10 बिरहा सीखा। वाह। लोकगीत बिरहा उस समय। किस अखाड़े में गए आप? पत्तों के। पत्तू के अखाड़े में गए। तो पत्तू के अखाड़े की खासियत क्या आपको लगी? जैसे उसमें बुल्लो के हीरा के बुल्लो के जमाना था, हमारे अखाड़े के थे वो। जी जी जी। और उनके गुरु सुखनंदन थे, अक्षयवर थे। जी जी। और
पत्तो गुरु तो निपट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका नाम मोजबनिया बनाए, जी जी जी। पूरा विख्यात हो गए। और बिहारी गुरु ये थे, उन्हीं के रमन थे, पत्तू थे, और लोग नटखट थे, और गणेश थे जी। ये उनके चेले थे। तो उसी में अपना शाखा बदल लिए, ये रमन के हो गए, ये गणेश के हो गए, रामदेव उनके, हीरा रमन के, अब पत्तू के बुल्लू। तो बुल्लू ने आपको काफी जो है प्रभावित किया, और उनका जी गाना आपको जो है जी उनके लगता साथ था कि हम हाँ जी। बचपन में भी जाते थे। कहाँ? जैसे अपने जिला में आते थे तो एक बार बनारस के बुलना नारे उनका घर था, जी, राम जी, कटोरा, वहाँ पर्चा उर्चा हुई, एक आधे छोट बड़ा लोकगीत उगीत हुआ अपना। तो पर्चो यहाँ आते थे तो जिला में हम वो फ़ोन का ज़माना नहीं था, लेकिन पता था कि आज उनका गाना होगा, तो आप जाते थे? इसी जगह से बिहारी सेठ थे ठेकवा, एक मकान के हवन में हीरा बुल्लू का गाना था, दम गए तो मान जो बैठे जी, बबुआ बबुआ कह के बुलाते थे। तो इस साथ हुआ उनका गाना, प्रथम गाना था भैया न कोई के कोई होई जगतिया में, कोई नहीं अपना। हाँ, कोई हो न जेबा कोई भैया के कोई बेकार होई हो जगतिया में, कोई नहीं अपना, अपना बनले का सार बहनोई हो जगतिया में। कोई नहीं अपना। वाह। क्या हर प्रोग्राम में पहले निर्गुण भी गाया गया है। रामाधार गुरु के लेखक है, कभी वही लिखे थे पहले हमारे अखाड़े के, उसमें उस जमाने में इंटर पास थे वो जी जी, और बहुत माहिरदार थे। तो जहाँ जाते थे बुल्लू ही गाना गाते थे। तो हमारे तीन बाप तीनों अलगे हो गए, अलगा उलगा हो गए। इसके बाद हमारा रुच लगा, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक आश्रम के पहले आश्रम लगता था चरखा वाला। जी जी। चरखा भी कहते हैं। अच्छा, गांधी वाला। हाँ, तो वो आश्रम वाला जो मैनेजर थे कि यार स्कूल जाओ, और कुछ अलगा उलगा कुछ तकलीफ ही थी। हमारे पिताजी थे उस जमाने के 5 पात थे, लेकिन हमको स्कूल नहीं भेज पाए। अच्छा। जब हम निकले तो अपना खेती बाड़ी में लपट गए, गाने वाने में सीखने में जवानी। तो उन्होंने कका गंगा त्राले और 100 ले गिनती, 10 ले पहाड़ा और आ ई ऊ की मात्रा सिखाया जी। वही सिखाए हमारे गांव। तो हमने पटरी पर नोट किया, उसको पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते फिर किताब कापी पढ़ने। क्या बात है, क्या बात है। तो 10 तक लेते, 10 थे मुजवानी याद की जी। इसके बाद तब कापी कोई बंसान के पिताजी लिखने लगे, हम पढ़ने लगे। जी जी जी। अब पढ़ लेते हैं। तो पहली बार जब आप मंच पर खुद चढ़े तो कहाँ था, किस जगह? पहली बार हमारे गांव में एक बारात आई थी। अच्छा। तो उसमें हमारे गुरु थे बहुत अच्छा, बुल्लू कटगरी के, रमपू यादव जी। इसमें सुरबास उनका हो गया है। बुल्लू के बाद उनका नंबर था, बहुत अच्छा स्वर था उनका। एक रामसुख के कवि थे हमारे अखाड़े ही संबंधित जी। तो दोनों जने के बारात में प्रोग्राम लगा। तो कोई बंसान के बाप के वो मामा के लड़के थे रमपू। जी जी। इनको माने थे बड़ा भाई, और उनसे पहले इनसे भी गाना वाले जाते थे रमपू, बहुत पहले के थे। तो क्या एक लड़का हमारा है, इसको गवा दीजिए। तब हम एक गाना गाए, उसमें गाना एक नया फैशन में चल रहा था। अच्छा। जैसे बेटवा अपने बाप से बड़ा चीज फरमावत हो, बदला नया जमाना, बेटवा बाप से भयल बेगाना, अपने बाबू के फरमावे इतनी चीज। क्या बात है। बिस्कुट चाह चाहे करे के खर में टौआ बेटौआ अपने बाप से कहे। हाँ, बिस्कुट चाह शेर भ दूध हमने के रोजानी चाहिए, पैर दबावे बदे पिताजी सुंदर पटरानी चाहिए, खुला पाँव उघार लगे जूता जापानी चाहिए, ऐना का कहिए सरकार संवारे के सिरवा के बार, हैं सांस सवेरे शराब चाहिए कहक पौआ बेटौआ अपने। तो मतलब ये 70 का जमाना रहा होगा। हाँ, है ना। और उस समय राज कपूर, दिलीप कुमार और ये सब की फोटो भी आ रही थी, फिल्म भी आ रही थी जी। तो बेटे लोग जो है वो सोचते थे देवानंद हमहू हैं जी, हैं, हमहू बहिनी दिलीप कुमार हाँ, हैं। तो इस टाइप का मामला था। तो ये एक नई दुनिया बदल रही थी, एक दुनिया जा रही थी, एक दुनिया आ रहे थे हैं। तो फिर आपने इसको गाया? पूरा गया, बड़ा हंसी हुआ। उसमें 1-1 रुपया इनाम मिला, 1-1 रुपया से 100 रुपये पाए जी। यही सब चल रहा था। तो मन थोड़ा बढ़ गया। हाँ, तब इसके बाद तब वो बंसान ढोलकिया हो गए,
और एक हमारे गांव के अमला थे, सब दिन को उसमें बचपना था लेकिन साथ ही हो गए। तो आपकी टीम तैयार हो गई? टीम तैयार हो गई। अब बहुत अच्छा बोलते थे, ड्योढ़ी कहते थे। यहाँ लेकिन दुलार में जितना मिठाई उठाई सब ढकनी में आवे, हमारे दुलार के अन्ना हमने दे दे। अगला खा के मोटा जा और खूब अच्छे तरह गाओ। इतना शौकीन, इतना मेहनती, इतना अब रुचि इनका लग गया, तब हम पूरा घूम के गावे लगे, प्रोग्राम करने लगे। जी जी जी। उस समय हमारे पास 50-60 बिरहा याद हुई, शायरी और समेत। क्या बात है। हाँ, चक्रा भी हुई पारत के लाल, चक्रा भी में किया कमाल पारत के लाल, अकेला 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 के बाहर। जी जी। हाँ, जग में दो दो का है नाता, दो का जोड़ा सुनो कहता, दो से नर नारी का होता है संबंध। शायरी 4 ले सीखे, विश्वामित्र मांग ली दशरथ दिस से राम लखन दोनों। आपने पहली बार जब बिरहा गाया और फिर धीरे धीरे आपको उत्साह मिला, 50 गाना आप याद कर लिए और लंबे लंबे बिरहे। तब समाज बन गई जी। समाज, उसमें हारमोनियम नहीं था, केवल ढोलक करताल था। तो इसके बाद अब उसमें जमाना था खिचड़ी के, शादी के, यानी गांव में, हम अपने गांव के बात, हमारे गांव की बात सुनिए जी। अगर 20 जने के शादी रहे तो हमें बिरहा जरूर जाए, बारीक बारह। अगर एक के दिन पड़ जाए तो 2 एक कैंसिल हो, नहीं तो रंपू यादव के बाद तो हम नंबर ले लिए इस क्षेत्र का। अच्छा। उस जमाने में, उस जमाने में का सन 70-72 से खिचड़ी के ज़माना था, और 10 जने के अगर बारात जाए तो बिरहा जरूर हो। तो शाम को हम लोग गाते थे, नहा धो के खिचड़ी पे चौकी लगे पर रसदाना, अगर हम बाइस चलता था। जी जी जी। 4-5 12 दरी कुल लगती थी, आता गुलाब और उसी में चलता था। कोई कंपटीशन में आ जाता था तो लड़ाई भी होती थी। तो सब दिन साथ में थे, बंसान एकदम जिला टॉप ढोल किया, साथ साथ ड्योढ़ी कहना और बोलना। ये भी बचपन में इनकी राग अजबे थी, ये भी बोलते थे। तो क्यों क्यों कहे थे लड़कवा कि भाई गिरी और चढ़ावा तनी तुम। अच्छा। तवज्जिया अच्छी थी नहीं बचपने से, लेकिन बहुत मेहनत किए। यहाँ लेके हमारे दुलार को बड़का पेटियावा वाला बाजार चला जब हारमोनिया। अच्छा। जब ढोलक करताल के बाद जब हारमोनिया चला तो बेचारे हमारे दुलार को समय नहीं दे के ले चला कुछ दूर। तब पैदल हम लोग जाते थे 1 मील 2 मील, साइकिल से जाते थे, यही साधन था, वहाँ बिरहा चलते थे। जी जी। वैसे ऐसे काफ़ी समय। तो आप धीरे धीरे जब आजमगढ़ में प्रसिद्ध हो गए तो फिर आप तो आगे भी गए होंगे? आजमगढ़ में प्रसिद्ध थे, गोरखपुर भी गए हैं, बलियाले भी पहुँचे हैं, लेकिन एक बम्बई तो बाद में गए, लेकिन 2-1 प्रोग्राम जी हुआ था, लेकिन घूम नहीं पाए। कुछ स्थिति हमारे घर की ऐसी थी जी कि घर के मलिकाना कहीं जाना नहीं पड़ा। मैंने अक्सरुआ आदमी हो गए आप तो। हाई घर का गाना बहुत गाए, जैसे खिचड़ी बियाह शादी वाला, कभी छूटा नहीं है, कई जिलों में। तो बुल्लू जी तो फिर उनका सानिध्य आपको मिला होगा बहुत, है ना? पारस जी भी एक बड़े कद्दावर गायक थे आपके अखाड़े के जी, तो उनसे कभी मुलाकात हुई? हाँ हुई। अच्छा, तो कैसा व्यवहार था? कोई रंपू यादव उनके चेले थे, उन्हीं से प्रोग्राम लग गया किसी जगह बहादुरपुर, तो गए थे। तो बड़ा तेन दबंग गवैया रहे पारस। पारस, बुल्लू, रामदेव, राम खिलावन में अंतर बहुत रहा है जी। क्या क्या था अंतर? जैसे बुल्लू से क्यों भी लड़को खड़ा हो जा गाय ले हैं, खुदे रहे बुल्लू, उन्हें क्यों काटा ही वाला ना। और इनके साथ ही अगर अपने से कमजोर पामे ये पारस तो के पूरा एकदम धात तरीके फलानवा ढेकनवा। अच्छा। तय का गए कोई है तो भर है हमारे आगे, इनके दूसरे जज्बा रहा है, लेकिन तैन 2-4 जने के थुरहो भर के रहे, ऐसे क्यों बोले ना हैं, जनकस भी रहे। और कहाँ से हीरा बुल्लू से भी अंड बंड बोल जाए, बोली जाए और खाइबो करें पेट भर। हाँ पूरा। हीरा कहे का हो दुल्हीन का तो भाव अवे हैं, दुल्हनिया का जरवा दे के निकले तो का हो दुल्हीन हैं, तो हीरा अपन हंसे भाई शांत आदमी, लेकिन वो अपने शांत भाषा में कहें समझावे। अच्छा। राम खिलावन कैसे रहे? राम खिलावन बहुत अच्छा पुराने में गायक थे। अच्छा। करताल तो इस जमाने में कोई नहीं बजाता है। अच्छा। उनके अच्छा ही हाथ बजाते थे, बुल्लू बजाते थे, लेकिन वो पूरा जैसे माधव छोड़ दे भांजे ऐसे। अच्छा। जैसे एकदम बजाते हैं, छोड़ दे फिर उसको लपक। बहुत अच्छा शांति गवैया, क्यों भी गावे, बबुआ लड़कवा
हाँ, अगर सम्मान देके तो वो तो आप कब तक सक्रिय रहे, कितने साल? सक्रिय तो सन 80-85 तक, 90 तक। अच्छा, उसके बाद आपने कम कर दिया? हाँ, कम कर दिया। तो इसके बाद एक कवि जी देहाती आए हमारे अखाड़े के, तो हम लोग भी उनका सम्मान किए, उनका भी गाना उन्हें गाए। जी। तो उन्होंने कहा, ठीक है कहा सब दिन के कि अरे यार टेढ़िए में नाच है, तुम्हारा स्वर है, अब तुम निकलो। तो जहाँ हमारा प्रोग्राम होता था ये गाते थे वहाँ। हाँ। तो धीरे कहीं धीरे कहीं हमसे बहुत अच्छा गा लेते थे। जी जी। अब भाई इनका नई उम्र और उस समय को धुन तज के बहुत माहिर, एक बार सुन लेते थे तो तुरंत। हाँ। तो गाने का जो पूरा आपका दौर है उससे कितने संतुष्ट हैं आप, कितना सुख मिला उससे? बहुत अच्छा मिला। ये ना तो हर समाज में हम गाए, जी। ब्राह्मणों में गाए, ठाकुरों में गाए, भुंजारों में गाए, भर, कोयरी, मौर्या, यादव में तो ज़्यादा थे। क्योंकि ये लोग तो बिरहा के बड़े ना थे कि हम देखिए जब गाते थे तो हमके छिनेरी बुजरी ना आवे गावे, बड़ा जैसे अपने के शर्मिंदा लगे। अच्छा शब्द निकालते थे उस समय, जो अपने पास अनुभव था, अच्छा लोग पसंद करते थे जी। अभी लेकिन ये सब मामला बढ़ गया है, अब कैसा लगता है आपको? कैसा लगा? पहले तो बहुत अच्छा लगा, जैसे बहन बेटी साथ ही मिल के सुन लें। अब तो ऐसा बिरहा कुल हो दो लेडीज जेंट्स का कि एकदम समझे कि कोई नहीं आ रहा, नंगा कर दिए। अब उन समों को सुनने में भी लाज लगती है, लेकिन वो भी अब रम गए हैं सब लोग उसी में। तो क्या आपको लग रहा है कि भविष्य बचेगा कुछ इसका, बिरहा का? अब जैसे केतनो सड़क नहीं गए है, लेकिन खड़ंजवा पे अक्कवा चलते बाटे। बहुत अच्छा। हाँ? अच्छा उदाहरण दिया आपने। जी जी। कुछ न कुछ घोड़ा लादते लगते बातें, तो ही हाल है, एकदम पतन थोड़ी ना होगा। अगर सुधर लोग जाएंगे तो भी रोशनी भी आप मिल सकती। क्या आपको लगता है कि वैसे सुनने वाले जो आप लोगों के दौर में थे अभी कुछ बचे हैं? थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, खड़े भैली पे अगर कजरवा नचरवा तैं नाच के हो आई तैं चमकावा ना भैल तो आधा जने खड़े होकर चल जाई हैं। अब तो 3 बजत 2 बजे हुए 10-5 जने रह जाते जो हैं। असली हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि आप गाइए, असली हाँ। गाइए, हैं? ठीक बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कुछ सुना दी। पहले तो एक कड़ी आपको सुना के इस दौर पर। जी। दिल इंसान के बदर्द के दुकान मीतऊ, केहू ले त केहू दे तुबा समान मीतऊ। दिल इंसान के बदर्द के दुकान मीतऊ, पैदा कैन सृष्टि ब्रह्मा मानव के बनाई के, उहो पछतान आज खून में नहाई के। सही केहू के ना हो तू पहचान मीतऊ, दिल इंसान के बदर्द के दुकान मीतऊ। दिल इंसान के बदर्द के दुकान मीतऊ।